चलो एक बार मैं आपको फ्री कंसेंट समझा देता हूँ, फिर से एक बार थोड़ा-सा फटाफट समझा देता हूँ। फ्री कंसेंट सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कंसेंट मतलब होता क्या है? कंसेंट का मतलब होता है भैया कंसेंट का मतलब होता है कि सामने वाला जो बोल रहा है, क्या वो उसको हम लोग फ्रीली कर पा रहे हैं क्या? जैसे मैंने आपको अभी एग्ज़ाम्पल दिया था कि मान लीजिए मैं आपके साथ ऋषिकेश एक सा बात समझ लीजिए अगर मैं आपके साथ आपके पास बहुत बड़ी लैंड है, आपकी बिल्डिंग है, ठीक है? आपकी बिल्डिंग है तो मैं क्या आता हूँ आपके पास मैं आपको बोलता हूँ मैं आपके सिर पे घोड़ा रखता हूँ, मतलब क्या अपना बंदूक रखता हूँ। और बोलता हूँ ये चीज साइन कर दे करके सेल डीड साइन कर दे मेरे नाम से कर दे प्रॉपर्टी, अदरवाइज मैं तुमको उड़ा दूंगा कर से, अदरवाइज मैं तुमको किडनैप कर दूंगा करके। तो ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, अब ऐसे सिचुएशन में क्या हुआ, आपका कंसेंट फ्री है क्या? अब आप भली मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो सेल का, आप भली मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आप लिख रहे हो आप कि मैं ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी 1 रुपए में बेच देता हूँ इंद्रेश को करके, लेकिन मुझे एक बात बताओ आपका कंसेंट फ्री है क्या मेरे दोस्तों? आपका कंसेंट फ्री है क्या? आपका कंसेंट फ्री नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा, अगर प्री कंसेंट नहीं रहा तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा या वो कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल बनेगा। अब वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये मैं आपको अभी समझाऊंगा, लेकिन मैं आपको ये बताना है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट की आप खूबियां देखोगे तो उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्री कंसेंट होना चाहिए भैया, एकदम दोनों की मंजूरी होना चाहिए, अदरवाइज वो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग नहीं बोले जाएंगे। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ एक कि कंसेंट ये वाली लाइन का मतलब क्या होता है, आपको वो समझाने में चाह रहा हूँ दोस्तों। ठीक है, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रहा है यहाँ पे। देखो दोस्तों मेरे पास है ना एक कार थी, 1 मिनट रुको तो जरा तुम। देखो दोस्तों मेरे पास है ना एक कार थी, ठीक है, देखो मेरे पास कार थी, मैं इस कार का ओनर हूँ। मैं इस कार का कौन हूँ दोस्तों? मैं इस कार का ओनर, मैं इस कार का ओनर। ये देखो ये कार है और मैं इस कार का ओनर हूँ। दिख रहा है कि आपको कार के अंदर मैं दिख रहा हूँ क्या? देखो कार के अंदर मैं बैठा हूँ, दिख रहा है क्या आपको? बताओ तो जरा मेरे को। देखो यहाँ पे बोलो दिख रहा है क्या, नहीं तो बताता हूँ मैं आपको झुमा के, है ना? दिखा क्या? कार के अंदर मैं बैठा हूँ एकदम बहुत भयंकर, ठीक है, एकदम बहुत, क्या बताऊँ आपको, एकदम स्पीड वाली कार थी, इधर उधर बहुत घुमाता था मैं कार को, बहुत भयंकर घुमाता था मैं कार को, क्या बताऊँ आपको, ठीक है, एकदम ऐसा। और एक दिन क्या हुआ, मैं ऐसे जा रहा था और मैंने, मेरे को ऐसा कुछ ब्रिज विज दिखा नहीं और मैंने ठोक दिया। और मैंने क्या किया, ठोक दिया। अब क्या हो गया, ठोकने के बाद क्या हो गया मेरे दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, जब मैंने ठोक दिया ना तो फिर क्या हो गया, ये जो कार का आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, देखो कार का बम्पर ऐसे निकल गया। कार की जो ऊपर की चीज थी ना, कार की जो ऊपर की चीज थी वो ऐसा अलग हो गया और वो नीचे का पार्ट अलग रह गया। अब मेरे दोस्तों मैं क्या सोचता हूँ, अब वो कार है ना मेरी कलर चेंज करते रहती है मेरे कार, जैसा मुझे सिल्वर चाहिए तो सिल्वर। आप बोले सर सिल्वर कैसे हो रहा है, तो ढोक लो, जितना बता रहा हूँ उतना समझ समझे ना, फालतू में मत करो। हाँ तो ऐसा ऐसा ऊपर का वो टूट गया, सिल्वर कलर के हो गया और ऐसा ऊपर का टूट गया वो, ठीक है। अब क्या हो गया मेरे दोस्तों, ध्यान रखो, मैं बोला यार साला ये तो टूटी ये कार, अब चला क्या मतलब नहीं है, तो मैं एक काम करता हूँ, इसको है ना मैंने कुछ इस प्रकार से उसको रिपेयर मेंटेनेंस कराया। और मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, ले गया और एक पर्सन को आके बेच दिया हमने। मान लीजिए वहां पे कार्तिक खड़ा था, कार्तिक को मेरी कार बहुत ही पसंद आई, कार्तिक एक मतलब ऐसे कार्तिक देखा कार को और बोलता है कि मेरे को ये कार होना, बहुत हो गया करके, मेरे को ये कार होना, मेरे को ये कार कार मांगता है, मतलब पाहिजे, मतलब मांगता है करके, बहुत हो गया करके, ये कार मेरे को क्या चाहिए, चाहिए करके, ये कार मुझे क्या चाहिए, चाहिए करके। तो मैं कार्तिक को मैं क्या करता हूँ भैया, मैं कार्तिक को बोलता हूँ हाँ हाँ ये कार इतनी, क्या बताऊँ, इतनी गजब कार है, मैंने इसको 10 लाख रुपए में खरीदती थी, कोई मुझे 20 लाख रुपए देगा तो भी मैं नहीं खरीदूंगा करके। कार्तिक बोला अरे यार प्लीज ना यार भाई, मेरे को भेज देना करके यार, प्लीज ना प्लीज ना प्लीज ना, एकदम कार्तिक बहुत ये करने लगा। मैं बोला भाई नई नवेली कार है, तू देख करके बाहर से इंपोर्ट किया, अभी तू इंपोर्ट करेंगे तो कितनी महंगी, ऊपर से पुरानी वर्जन है, बहुत भारी चलती है, मतलब अंट पानी पे दौड़ती है कार, मतलब पानी पेट्रोल को मिक्स करो और फिर चलती है कार, बिल्कुल इतनी भारी कार है, मतलब कुछ नहीं होता इंजन विंजन को, रिपेयर मेंटेनेंस का तो खर्चा ही नहीं करती, वो तो मैं उसको बता ही नहीं रहा हूँ कि मैंने कार वार को ठोका, मैं तो उसको देखो भैया स्क्रैचलेस कार है, देखो एकदम नई जैसी दिखती है, इतने दिन हो गए करके। मैंने उसको क्या किया, मैंने दोस्तों, मैंने उसको कार बेच दिया। मैंने क्या किया, मैंने उसको कार बेच दिया, मैंने कार, मैंने कार बेच दिया, ठीक है। अब एक बार कार्तिक कार्तिक अब फिर कार खरीदा बढ़िया, मुझे उसने 20-30 लाख रुपए दिए, मान लीजिए मुझे 20 लाख रुपए दिए उसने, 20 लाख, 20 लाख रुपए उसने मुझे दिए, मैंने 20 लाख में उसको बेच दिया, मैंने उसको 20 लाख में बेच दिया। और क्या हुआ, हाँ
हाँ, तो हाँ, वही तो कार्तिक, वही तो बात है। मैं उसको वही बोल रहा हूँ कि एकदम नई नवेली कार है, एकदम ऐसा-वैसा, मैंने 20 लाख तो इसको बेच दिया, बिल्कुल एक नंबर स्पोर्ट्स कार है ना भाई, बाहर से आई है, ऊपर से मैंने चलवा रही एकदम। हाँ, तो मज़ाक लग रहा है क्या तुमको? हाँ, तो मैंने उसको ऐसे बेच दिया 20-20 लाख में। एक बार कार्तिक ऐसे जा रहा था अपने गर्लफ्रेंड वगैरह को लेके ऐसे घूमने-वूमने जा रहा था, और क्या हुआ, ऊपर का छज्जा उड़ गया। कार चलाया तो ऊपर का छज्जा उड़ गया, तो बोले फिर उसको, कार्तिक को भी नहीं समझ रहा है हो क्या रहा है करके, मतलब उसको कुछ समझ में ही नहीं आया कि चल क्या रहा है करके। तो फिर कार्तिक आया एकदम गुस्से में मेरे पास, सर ऐसा-वैसा था, आपने ये खराब कर दिया, मैं क्या बताऊँ, आपने आपने मेरे को बेवकूफ बनाया करके। कार्तिक का कहना था, सर आपने मेरे को बेवकूफ बनाया करके। मैं बोला मैंने तो बेवकूफ नहीं बनाया, तुमको कार चाहिए थी, मैंने तुमको कार दे दिया, मैंने मेरे को 20 लाख चाहिए थे, मुझे 20 लाख दे दिया करके, बहुत हो गया। अब इससे ज़्यादा क्या दूँ मैं तुमको? क्या बाकी भी दूसरी भी कारें बेच दूँ क्या तुमको? मैंने कोई बेवकूफ नहीं बनाया। कार्तिक बोलता है, सर ये कार का एक्सीडेंट हुआ था करके, आपने मुझे बताया क्यों नहीं? इसका छज्जा अलग होता है और कार अलग हो जाती है, आपने मुझे बताया क्यों नहीं सर? आपने मेरे साथ चीटिंग की है, आपने मेरे को मिस रिप्रेजेंट किया है। आपने मुझे क्या किया? मिस 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 रिप्रेजेंट किया है। आपने मुझे सच्चाई नहीं बताई। तो ऐसे सिचुएशन में कार्तिक मुझे सीव करना चाहता है। कार्तिक बोलता है मैं आप पे केस, तो मेरे दोस्तों देखो, यहाँ पे अब 2 चीज़ें हो सकती है। यहाँ पे एक 2 चीज़ें हो सकती है। एक तो कार, मुझे पहली चीज़ क्या हो सकती है, देखो, अब ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ना, ये जो सारी की ये सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है, वॉइडेबल हो जाता है। वॉइडेबल हो जाता है मतलब क्या, इसके लिए ये वॉइडेबल होना मतलब क्या, कार्तिक मतलब जिसके ऊपर ज़ुल्म हुआ है ना, ऐसी पार्टी जो मतलब क्या क्या बोल सकता हूँ मैं, ऐसी पार्टी जिसके ऊपर ज़ुल्म हुआ है ना, उसके पास आ जाता है मेरा बच्चा क्या, ऑप्शन आ जाता है। ऑप्शन कैसा आएगा, पहला ऑप्शन बता रहा हूँ मैं आपको। पहला ऑप्शन क्या होगा, एक तो कार मुझे लौटा दे और मैं उसको 20 लाख रुपए प्लस अगर उसको कुछ डैमेजेस हुए होंगे तो मैं उसको पे कर दूं। ये पहला ऑप्शन हो सकता है। या दूसरा ऑप्शन ऐसा हो कि कार वो अपने पास ही रखे, प्लस मैं उसको क्या करूं, अब मैं उसको रिपेयर करके दूं और उसको बता दूं पूरे तरीके से, उसको पूरी तरीके से मैं बता दूं, उसको कार उसके पास ही रहने दूं, प्लस रिपेयर कर दूं, प्लस एक्चुअल कॉस्ट अगर जितनी होती होंगी, क्या बोल रहा हूं मैं, एक्चुअल कॉस्ट जितनी होती होंगी ना, उतने पैसे मैं उसको दे दूं करके। मान लीजिए, जैसे देखो, अगर ये सब उसको पता होता तो वो मेरे साथ 15 लाख रुपए में डील कर सकता था, तो मैं उसको 5 लाख रुपए वापस कर दूंगा, क्योंकि मैंने 20 लाख में बेचा था उसको, तो मैं 5 लाख उसको वापस कर दूंगा, उसको रिपेयर करा के दे दूंगा और कार भी बोलूंगा भैया तू ही रख लेगा। तो ऐसे सिचुएशन में ये ऑप्शन आ गया क्या, कार्तिक के ऊपर। तो जब आप किसी सामने वाले पार्टी के ऊपर जिसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसके पास जब ऐसा ऑप्शन आता है, तो हम लोग बोलते हैं ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। ये कौन सा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, इसे इसको बोला जाता है वॉइडेबल। ठीक है, डिटेल में आप इतना मत ध्यान दीजिए, मैंने अभी आपको बस जितना बताया उतना समझिए, आगे आपको डिटेल में वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है करके वो पता है। ठीक है, नेक्स्ट, when the contract is vitiated, मतलब vitiated मतलब क्या, मेड, when the contract is made by mistake the contract becomes void। ये क्या होता है, void क्या होता है, ये सब चीजें आपको डिटेल में भी आने वाली है। ठीक है, बोलो मुझे समझा है क्या सबको, बताओ, एग्जाम्पल क्लियर है, बाकी सब समझ गया है क्या? बढ़िया, बहुत बढ़िया, होशियार हो रहे हैं आप लोग। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा 8th वाला पॉइंट, जो क्या बात करता है, कैपेसिटी टू पार्टीज करके। 8th वाला पॉइंट हमारे बात कर रहा है क्या, कैपेसिटी टू पार्टी, कैपेसिटी ऑफ, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज मतलब क्या, कि जो पार्टीज है आखिर उसकी ऑक्स है क्या, उसकी ऑक्स है क्या हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की। ऑक्स का मतलब आप लोग समझ गए होंगे क्या होता है करके, है ना। ऑक्स का मतलब क्या, सामने वाले पार्टी की, भैया क्या बोल सकता हूँ मैं, सामने वाली पार्टी की हैसियत है क्या हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट करने की, मैं उसकी बात कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब हैसियत की जब बात आती है तो सबसे पहला रिस्ट्रिक्शन आता है कि भैया वो जो सामने वाला पर्सन है ना, वो मेजोरिटी होना चाहिए करके। सबसे पहले क्या बोला कि सामने वाला पर्सन क्या होना चाहिए करके, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। कैपेसिटी ऑफ पार्टी में बोल रहे हैं वो लोग कि सामने वाले के पास क्या होनी चाहिए, मेजोरिटी होनी चाहिए करके। जब मेजोरिटी की मैं बात करता हूँ तो सर कौन से एक्ट के हिसाब से मेजोरिटी देखना है हमको, आपको बताना होगा सर कौन से एक्ट के हिसाब से, आपको बताओ क्या, अलग अलग एक्ट के हिसाब से अलग अलग मेजोरिटीज होती है। जैसे मैं आपकी बात करूं मैरिज एक्ट की, मैं मैरिज एक्ट की आपके साथ बात करूं ना, तो उसके हिसाब से अगर कोई बॉय है तो उसकी मैरिज की 21 प्लस क्या होता है, और गर्ल के लिए जो सेट किया गया है, क्या बोल सकते हैं हम लोग, कैपेसिटी, वो होता है 18 प्लस करके, 18 या 18 प्लस। वही मैं दूसरी अगर बात करूं आपके साथ, वो दूसरी इसकी बात करूं मैं, नारकोटिक
ड्रग्स एक्ट की बात करूं मैं आपके साथ, एक एक्ट होता है इंडिया में नार्कोटिक ड्रग्स करके, ठीक है। अगर मेरे दोस्तों आपको बियर है तो उसके लिए 18 प्लस की उम्र होनी चाहिए मेजोरिटी के लिए। मतलब क्या, देखो दो तरह के हो सकते हैं ये जो होते हैं ना कैपेसिटी, बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे कैपेसिटी ऑफ पार्टी में, जो मेजोरिटी माइनॉरिटी में तो बात कर रहा हूँ ना। मेजोरिटी मतलब एक एक उम्र, एक एज जिसके ऊपर आप लोग ये कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो करके ऐसा बोला जाता है। तो वो एज अलग अलग एक्ट के हिसाब से अलग अलग एज हो सकती है। तो मैरिज एक्ट के हिसाब से ये एज है, नार्कोटिक के हिसाब से ये, और अगर सॉफ्ट ड्रिंक है तो उसके लिए आपका 21 प्लस होना चाहिए आपको, ठीक है। और हार्ड ड्रिंक है तो उसके लिए तो, सॉरी, हार्ड ड्रिंक के लिए 21 प्लस होना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक के लिए तो कोई उम्र ही नहीं है, आप तो पैदा होते बराबर पीना चालू करते हो आजकल। और उसके बाद जो हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है ना, जो काम की बात है सर, आखिरी में बताओ ना काम का क्या है, तो जो है हमारा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, उसके लिए हमारे इसमें बोला गया है कि आपको मेजोरिटी कब मिलेंगी, आपको मेजोरिटी मिलेंगी 18 प्लस पे। आपको मेजोरिटी कब मिलेंगी दोस्तों, 18 प्लस के ऊपर आपको मेजोरिटी मिलेंगी। मतलब ये क्या, जब आप 18 साल की बाली उम्र के नीचे रहोगे तो आप लोग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। अगर आप लोग कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड माना चाहिए, वॉइड एब इनिशियो माना चाहिए। मतलब क्या, ऐसा माना जाएगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही गलत बना है, ये कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत से ही वैलिड नहीं है करके ऐसा माना जाएगा मेरे दोस्तों। तो सबसे पहला पॉइंट क्या होता है कैपेसिटी ऑफ पार्टीज में, मेजोरिटी करके आपका पहला पॉइंट होता है। मेजोरिटी वाला, एज ऑफ मेजोरिटी वाला आपका पहला पॉइंट होता है। मतलब क्या, आप जिसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो और सामने वाला, मतलब क्या दोनों पार्टीज क्या होनी चाहिए, 18 प्लस होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। तभी हम लोग बोल सकते हैं कि आपने कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली किया है करके, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। इसके लिए डिटेल आपको एक चैप्टर है, एक अलग यूनिट है। देखो बच्चों, जितने भी एज पर सेक्शन 10 के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट्स है ना, इनके लिए हमारे पास सेपरेट सेपरेट यूनिट्स दिए गए हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर। आगे हम लोग इनके लिए सेपरेट पूरा ऑफर एंड एक्सेप्टेंस पे पूरा एक यूनिट है, प्री कंसेंट पे पूरा यूनिट है, और ये अपना जो अभी अपन ने पढ़ा कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, इस पे पूरा यूनिट है। तो हमको पूरा पूरा यूनिट पढ़ना है उसके ऊपर, पूरा एक चैप्टर पढ़ना है हमने को उसके ऊपर, ठीक है। तो ये वाला आप लोग क्वालिफिकेशन पढ़ सकते हो अभी, ये वाला क्वालिफिकेशन आप लोग आराम से पढ़ सकते हो। एक सेकेंड सेकेंड मैं बात कर रहा हूँ पर्सन ऑफ साउंड माइंड। पर्सन ऑफ साउंड माइंड, देखो दो तरह के पर्सन की, कभी भी पर्सन के दो तरह के ध्यान दीजिए। पर्सन जो है ना वो दो तरह के इसमें हो सकता है। कोई भी पर्सन हो सकता है साउंड माइंड, और दूसरे होते हैं अनसाउंड, दूसरे होते हैं क्या, अनसाउंड। एक होता है साउंड माइंड और दूसरा होता है अनसाउंड माइंड मेरे दोस्तों, ठीक है। अनसाउंड माइंड मतलब क्या, जैसे मेंटली कोई पर्सन इल है, मेंटली इल पर्सन, पागल होना मतलब, जो है ना मेंटली इल पर्सन जो होते हैं वो लोग। फिर जो ड्रंकन पीपल होते हैं वो लोग, मान लीजिए कोई पर्सन है जो बहुत पिया हुआ है, बहुत ज्यादा पिया हुआ है, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, कोई पर्सन है बहुत ज्यादा पिया हुआ है, आप लोग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो। क्या बोला मैंने, ध्यान रखो, ये एक पर्सन है, ठीक है। ये पर्सन क्या अपने सी बॉटल है, ये बॉटल, ठीक है। पर्सन क्या अपने, ये पर्सन जो है ना, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज्यादा ड्रंकन पर्सन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इनको, आप ये देखो कैसे घूम रहा है वो, इधर उधर इधर उधर, वो सीधा, उसको सीधा सीधा चलना है लेकिन वो सीधा चल ही नहीं पा रहा है, सीधा चल ही नहीं पा रहा है। तो आपको ऐसा पर्सन दिखता है, आप उसको देखते से बोलते हो अरे यार ये तो वो इतना रिच लैंडलॉर्ड पर्सन है करके, वो तो इतना रिच पर्सन है करके, वो तो आप क्या बोलते हो, वो तो इतना रिच पर्सन है करके। तो मेरे दोस्तों आप उसके पास जाते हो, आप उसके पास जाते हो और आप उसके साथ क्या करते हो, आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हो। किस चीज का कॉन्ट्रैक्ट, कि मैं तुमको 10,000 रुपए दूंगा और आपकी सारी प्रॉपर्टी, पूरे के पूरी प्रॉपर्टी किसकी हो जाएंगी, मेरी हो जाएंगी। तो मुझे एक बात बताओ बच्चा, उसके साथ सही हुआ कि गलत हुआ, आपको मुझे बताना होगा उसके साथ सही हुआ कि गलत हुआ। भैया वो तो अपने होशो आवाज में ही नहीं था, आपने उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ये तो आपने उसके साथ अन्याय किया ना भैया, ऐसा थोड़ी चलेगा, ऐसा थोड़ी चलेगा। क्या होना चाहिए, मतलब क्या, वो साउंड माइंड होना चाहिए, उसके पूरे होशो आवाज में उसने कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए, तभी हम लोग बोलेंगे कि ये पर्सन क्या है, वैलिड है करके, या ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वैलिड है करके, हम लोग तब बोल सकते हैं। तो पर्सन कैसा होना चाहिए, साउंड होना चाहिए। अनसाउंड होना चाहिए क्या, अनसाउंड नहीं होना चाहिए। पर्सन कैसा होना चाहिए, साउंड होना चाहिए मेरे दोस्तों। तो केवल तभी तब हम लोग क्या कर सकते हैं, केवल तभी तब हम लोग कर सकते हैं उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट। और ये आप अगर पढ़ोगे तो आपको बी वाला पॉइंट भी समझ जाएगा। अब मैं सी वाले पॉइंट को एक बार पढ़ा देता हूँ, फिर आप लोग क्वालिफिकेशन ABC आप लोग पढ़ पाओगे आराम से, ठीक है। ठीक, क्या बोल रहा है ये, इज नॉट अदरवाइज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग बाय एनी लॉ टू विच दे आर सब्जेक्ट टू।
A person competent to contract must fulfill all the above three conditions. For example लेता हूँ मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे बात करेंगे एलियन एनिमी, फॉरेन सॉवेनर्स, कन्विक्ट्स वगैरह एक्सेट्रा। आपको याद आना चाहिए एलियन एनिमी का कंसेप्ट, अपन ने कुछ लोगों को याद आना चाहिए कि जो एक कंसेप्ट अपन ने देखा था ना, वो वो एक एग्जांपल नहीं देखा था कि अपन ने टायर वाला एग्जांपल, डेमलर टायर एंड रबर ट्यूब्स कंपनी वाला एक एग्जाम, कंटिनेंटल टायर एंड रबर ट्यूब्स वर्सेस डेमलर का एक एग्जांपल अपन ने देखा था, जहाँ पे क्या वो एलियन एनिमी हो जाता है। एलियन एनिमी हो जाता है मतलब क्या, अब हम लोग उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ठीक है, वो एलियन एनिमी, उसका मतलब होता है एलियन एनिमी। फॉरेन सोवेनर्स की बात करते हो, आपको पता है क्या, दिल्ली में एक रोड है जहाँ पे पता है कि आपको सारे सारे कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। और खास बात बताओ कि आपको वो जो रिप्रेजेंटेटिव जिस बिल्डिंग में रहते हैं ना, उस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर उनके उनके कंट्री में जिस हिसाब से बिल्डिंग बनाई जाती है उस हिसाब से वो बिल्डिंग का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ताकि उनको अपनापन लगे। मुझे समझा नहीं है क्यों इंडियन गवर्नमेंट इतना खर्चा करती है अपनापन के लिए, बट ठीक है, जो भी है उनका अपनापन लगने के लिए उनके लिए कैसे होती है, उनकी ऐसी बिल्डिंग्स बनी होती है। एक कोई तो भी रोड है यार, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है कौन सा रोड है, उसको कुछ तो भी अच्छा ही नाम बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वहां पे ना रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं पाकिस्तान के, नेपाल के, भूटान का तो क्या रिप्रेजेंटेटिव, पाकिस्तान के, नेपाल के, और बाकी जो अदर अदर कंट्रीज है, श्रीलंका हुआ अपना, अमेरिका हुआ, इन सब लोगों के रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं वहां पे। बेसिकली आपने सुना होगा वीजा एप्लीकेशन मेरा पास हो गया, मेरा फेल हो गया करके, यूएस जाना था, मैंने वीजा के लिए अप्लाई किया, तो उस चीज को अप्रूव कौन करा के देंगे, इंडियन डिपार्टमेंट के साथ साथ उनके जो डिप्लोमेटिक्स लोग होते हैं ना, वो लोग भी हमारी मदद करते हैं उनका पास कराने के लिए, उनकी वीजा एप्लीकेशन पास करवाने के लिए, हम जैसे लोगों के, हम जैसे मैंगो पीपल, आम जनता के लोगों के लिए, ठीक है। तो दोस्तों ये लोग आपको पता है कि इंडिया के अंदर आके कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, ये लोग इंडिया के आके अंदर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, मतलब सर कल चल के उनको लैपटॉप खरीदना रहा तो उनको क्या परमिशन लेना पड़ेगा, नहीं बच्चा, वो छोटा मोटा जो रहता है ना वो चीजें कर सकते हैं। अब इनको अगर लैंड खरीदना है इंडिया में, तो इंडिया में लैंड नहीं खरीद सकते। अगर इंडिया में इनको कोई होटल बनाना है तो ये ऐसी चीजें नहीं कर सकते, मतलब क्या, ये यहाँ पे आके कोई बिजनेस की एक्टिविटीज नहीं कर सकते। हाँ, अगर उनको पर्सनल के लिए, कोई पर्सनल कंजम्पशन के लिए उनको गुड्स चाहिए तो वो गुड्स वो लोग कर सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। और कॉन्विक्ट्स मतलब ऐसे लोग जो जिनको जो क्या हो चुके हैं, प्रूव्ड गिल्टी हो चुके हैं, प्रूव्ड गिल्टी। मतलब क्या, मान लीजिए मैं जाता हूँ कोर्ट में, मैं ना, मैं पता है आपको, मैं ड्रग्स बेचा, ठीक है, मैं ड्रग्स, अब पुलिस मुझे उठा के लेके जाती है, मैं क्या करता हूँ पता है आपको, जेल के अंदर रह के मैं ना एक कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ दूसरे डीलर के साथ। तो मेरे दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट वैलिड रहेगा कि वॉइड रहेगा, ऑब्वियस सी बात है, गलत हो रहा है यार, मतलब हम आपको अंदर किए ताकि लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए, आप लॉ में ही रह के लॉ की बजा रहे हो, ऐसा थोड़ी चलेगा, है ना। तो इसलिए बोला गया है कि जो कन्विक्ट्स होते हैं ना, उनके लिए भी, उनको भी हम लोग क्या बोलेंगे कि इनके पास कैपेसिटी नहीं होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, तो ऐसे लोगों को हम लोग बोलेंगे कि भैया ये क्या हो गया करके, इनकी कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, एक बार क्वालिफिकेशन एबीसी एक बार सब लोग पढ़ लीजिए।
चलिए लास्ट लाइन बोल रहे हैं आप लोग, ये लाइन सुनिए, कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड बाय अ पर्सन नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट वैलिड। मतलब क्या, अगर ये लोग जो इनमें से लोग हमने देखा ना 18 साल के नीचे वाला होगा, कोई फॉरेन सोवेनेट होगा या कोई दूसरे दूसरे लोग होंगे ना, तो ऐसे सिचुएशन में वो जो भी करेंगे, जो भी मतलब नॉट कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो लोगों की बात किया उन्होंने, नॉट कॉम्पिटेंट मतलब वो लोगों की बात किया उन्होंने, ठीक है, ए बी सी वाले लोगों की बात किया इन्होंने। तो वो कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग बोलेंगे कि वो क्या है, वैलिड नहीं है करके, वो कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल भी वैलिड नहीं है करके ऐसा बोला गया है। और कुछ मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ, हम लोग ऐसे मानेंगे कि ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं हुआ है ऐसा। चलो आ जाओ नेक्स्ट। नेक्स्ट बारी आती है किसकी, कंसिडरेशन की। कंसिडरेशन मैंने आपको बताया था, कंसिडरेशन का मैंने आपको पहले भी समझा चुका, कंसिडरेशन मतलब होता क्या है समझिए। आइए फिर से एक बार ध्यान दो। कंसिडरेशन मतलब क्या, बेसिकली आप कॉन्ट्रैक्ट कर किस चीज के लिए रहे हो, जो आपको बेनिफिट मिलने वाला है कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद, जो आप नॉट वैलिड या ये वॉइड या वॉइडेबल में आएगा। बेटा ये क्या आएगा, कैसे आएगा, जब हम लोग टाइप्स पढ़ेंगे ना तो आपको पूरा पूरा क्लियर हो जाएगा कि कौन सी चीज कहाँ पे आती है, आपको हर चीज समझ में आ जाएंगी, उसका आप टेंशन मत लीजिए। अभी फोकस कीजिए कंसिडरेशन पर, ठीक है। चलिए कंसिडरेशन मतलब होता क्या है, ध्यान से सुनिए। कंसिडरेशन मतलब क्या, समथिंग इन रिटर्न। कंसिडरेशन मतलब क्या, बेनिफिट, बेसिकली जिसके लिए आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो, बेनिफिट फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट इज डन। बेनिफिट फॉर विच कॉन्ट्रैक्ट इज डन। एग्जाम्पल, पर्सन वन, पर्सन टू। पर्सन वन इसको 15,000 रुपए देता है, पर्सन टू इसको मोबाइल फोन देता है, ठीक है। तो मैं बोलूंगा भैया पर्सन वन के लिए जो कंसिडरेशन हुआ ना वो मोबाइल फोन हुआ करके, और पर्सन टू के लिए जो कंसिडरेशन हुआ ना वो 15,000 रुपए हुए करके, ये हुआ। ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, पर्सन वन पर्सन टू को, मेरे दोस्तों ध्यान रखना, पर्सन वन पर्सन टू को क्या देता है, 300 रुपए देता है, ठीक है, और इसको क्या मिलता है, माउस मिलता है। तो पर्सन वन के लिए बेनिफिट हुआ माउस, और पर्सन टू के लिए कंसिडरेशन क्या होगा, 300 रुपए कंसिडरेशन। मेरे दोस्तों बोलो समझा कि नहीं समझा, ये हुआ है कंसिडरेशन, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, ध्यान से सुनना। तीसरा एग्जाम्पल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ध्यान से सुनना। देखो जरूरी है क्या कि कंसिडरेशन हमेशा कुछ मॉनेटरी टर्म्स में हो सकता है कभी कभार नॉन मॉनेटरी टर्म्स में हो। एग्जांपल लेता हूँ आपको, अपने नागपुर का फेमस मिठाई वाला लेते हैं अपन। नागपुर का फेमस मिठाई वाला कौन है अपना, नागपुर का फेमस मिठाई वाला कौन है अपना, हल्दीराम की बात करें, ठीक है। ये पूरा एरिया किसका है मेरे दोस्तों, पूरा हल्दीराम का, पूरे नागपुर में कह रहे हैं हल्दीराम का, ठीक है। दूसरा इसका, दूसरे और पुणे का एक फेमस, एकदम एकदम अपने जैसे नागपुर में हल्दीराम चलता है ना, वैसे वहां पे काका हलवाई चलता है, ठीक है। काका हलवाई या चितड़े करके होता है, काका हलवाई का एग्जाम्पल। अब काका हलवाई क्या सोचता है कि अपने बिजनेस को एक्सपांड किया जाए करके। काका हलवाई की नजर कहाँ पे थी मेरे दोस्तों, आपको समझ गया होगा, उनकी नजर थी नागपुर के अंदर कि क्यों ना अपने बिजनेस को एक्सपांड किया जाए करके, क्यों ना अपने बिजनेस को बढ़ाया जाए, ठीक है। तो काका हलवाई चाहता है कि वो अपने प्रोडक्ट्स को क्या करे, नागपुर में बेचे। जैसे ही हल्दीराम को ये चीज पता चलती है तो हल्दीराम पहुंच जाता है काका हलवाई के पास, बोलता है क्या कि काका हलवाई सुन, मैं तुझे 2 करोड़ रुपए देता हूँ लेकिन तू हमारे एरिया में नहीं घुसेगा। क्या बोला यहाँ पे, मैं तुझे 2 करोड़ रुपए देता हूँ कि तू हमारे एरिया में प्रोडक्ट्स नहीं बेचेगा। ये जो प्रोडक्ट्स बेच रहा है ना तू, ये प्रोडक्ट्स नहीं बेच सकता। इसको बोलते हैं नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। क्या बोलते हैं इसको, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट। नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट करके होता है, ये एक साइन होता है, ठीक है। तो मेरे दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना। यहाँ पे अब आप सोचो, अब आप यहाँ पे सोचना कि हल्दीराम, देखो काका हलवाई के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, 2 करोड़ रुपए, ये तो हमको पता है। लेकिन अब हल्दीराम के लिए कंसिडरेशन क्या हुआ, ये जो प्रोडक्ट्स है, ये जो प्रोडक्ट्स जो काका हलवाई नागपुर में आके बेच सकता था, अब वो जो नहीं बेचेगा। आपको लगता नहीं क्या हल्दीराम के लिए ये कंसिडरेशन हुआ करके,
मतलब कंसिडरेशन आप सोचिए, कंसिडरेशन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, कंसिडरेशन नॉन मॉनेटरी फॉर्म में भी हो सकता है, कंसिडरेशन का कोई भी फॉर्म हो सकता है। इसलिए मैंने वर्ड यूज क्या किया था यहाँ पे, मैंने वर्ड यूज किया था बेनिफिट करके। मैंने कौन सा वर्ड यूज किया था, बेनिफिट करके। तो अब अगर जिसने पूछा है दैट मीन सेटिस्फेक्शन होगा ना सर इन टर्म्स ऑफ मनी, तो नहीं बच्चा, इन टर्म्स ऑफ मनी होना जरूरी नहीं है। यहाँ पे टर्म क्या होना चाहिए, बेनिफिट होना चाहिए। अगर आपको कुछ फायदा मिल रहा है और सामने वाले को भी, जहाँ पे दोनों की विन विन सिचुएशन होना चाहिए, ऐसा नहीं एक जीत रहा है दूसरा आ रहा है करके। मतलब क्या हल्दीराम बोल रहा है भैया तू आके प्रोडक्ट भी बेच, मैं तुझे 200 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए भी दूंगा, तो ऐसा चलेगा क्या, ऐसा नहीं चलेगा। वो कोई रिलेशनशिप नहीं बता रहा है, प्रॉपर रिलेशनशिप नहीं बता रहा है मेरे दोस्तों, ऐसा। ठीक है, तो कंसिडरेशन मतलब क्या, एनीथिंग फॉर एनीथिंग, एनी बेनिफिट विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट इज नोन एज व्हाट, कंसिडरेशन करते हैं। चलिए आइए, तो यहाँ पे ये बोला गया है कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है तो उसके अंदर कंसिडरेशन होना चाहिए। अगर उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं है तो भैया कुछ भी नहीं। फॉर एग्जांपल लेता हूं मैं आपको, मैं आ रहा हूँ आपके पास, आपके ऊपर ऐसा बंदूक रख के बोल रहा हूँ भैया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर, अदरवाइज तुझे उड़ा दूंगा करके। आपने क्या किया, आपने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया। वो कॉन्ट्रैक्ट से मुझे तो बेनिफिट हुआ, अब आपको क्या बेनिफिट हुआ, आपको कोई बेनिफिट। अब आप बोलोगे सर जान बची ना करके, जान बची करके ठीक है, ये तेरे लिए बेनिफिट था, लेकिन ऊपर आके देख, फिर ऊपर कैपेसिटी अपना जो प्री कंसेंट नहीं था, तो प्री कंसेंट में फंस गया करके, है ना। तो मतलब हो सकता है एक पर्टिकुलर एसेंशियल मिल जाए, लेकिन यहाँ पे क्या, अगर एक हमको एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड करना है तो हमको पांचों कंडीशंस को अपने पास रखना होगा, पांचों एसेंशियल्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को हमारे पास रखना होगा। तभी तब हम लोग बोलेंगे क्या हुआ कि हमारा हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या होने वाला है, वैलिड होने वाला है करके, तभी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है कंसिडरेशन करके। एक बार कंसिडरेशन पढ़ लीजिए और इस चीज को ध्यान रखना, क्विड प्रो क्यू मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। उसको, ये लैटिन टर्म है, क्विड प्रो क्यू है ना, एक लैटिन टर्म होता है जिसका मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। चलिए आइए, हो गया आपका, आ जाइए। नेक्स्ट आता है कौन सा, लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट करके। लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट मतलब क्या, ये जो कंसिडरेशन आप बोल रहे हो ना ऊपर, सर आप ये जो कंसिडरेशन बोल रहे हो ना, ये लॉफुल होना चाहिए करके, ये अनलॉफुल कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए। क्या होता है, एग्जाम्पल वगैरह समझ लेंगे बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए आइए एक बार देखते हैं। द कंसिडरेशन एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ द एग्रीमेंट मस्ट बी लॉफुल करके, एकदम बेसिक लेक्चर में मैंने आपको बताया था ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन हमारा क्या होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए करके। ठीक है, उसके बाद मैं बात करता हूँ आपके साथ। सेक्शन 23 states that consideration or object is not lawful if it is prohibited by law or
it is such as would defeat the provisions of law. If it is fraudulent or improve or involves injury to a person or the property of another, or court regard it as immoral or opposed to public policy. एग्जाम्पल लेता हूँ आपको, आप मैं ना कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ, मैं ना बच्चों क्या करता हूँ, कॉन्ट्रैक्ट करता हूँ पीयूष के साथ। पीयूष एक काम करना, ये जो स्ट्रीट लाइट दिख रही है ना, स्ट्रीट लाइट को उखाड़ ले और मेरे घर के अंदर लगा दे करके। मैं पीयूष को बोलता हूँ 10,000 रुपए पकड़, ये स्ट्रीट लाइट उखाड़ और मेरे घर के अंदर लगा दे करके। दोस्तों मुझे एक बात बताओ, ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होना चाहिए? ये कॉन्ट्रैक्ट आप बताओ मुझे, वैलिड होना चाहिए क्या? ऑब्वियस सी बात है, नहीं होना चाहिए ना सर। मतलब आप क्या, आप खुद के पर्सनल मोटिव के लिए, आप खुद के पर्सनल मोटिव के लिए आप अपने गवर्नमेंट की पब्लिक प्रॉपर्टी को थोड़ी दाव पे लगा सकते हो। तो वैसी चीज को बोला जाता है कि लॉफुल कंसिडरेशन एंड ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब क्या, लॉ के तहत मेरे दोस्तों क्या होना चाहिए, आपका जो कंसिडरेशन है वो प्रॉपर माना चाहिए। नेक्स्ट आता है नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड करके। बहुत ही सिंपल चीज है, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड करके। चलिए पढ़ते हैं एक बार तो आपको समझ जाएगा। The agreement entered into must not be which the law declares either to be illegal or void करके। An illegal agreement is an agreement expressly or impliedly prohibited by law. A void agreement is the one where without any legal effects करके। एग्जाम्पल, इलीगल का एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आपने गुजरात में जाके क्या किया मेरे दोस्तों, आपने गुजरात में जाके एल्कोहल का, ठीक है, आपने अल्कोहल का कॉन्ट्रैक्ट किया, तो ये क्या हो जाएगा, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, क्योंकि बाय लॉ ये क्या है, बाय लॉ मेरे दोस्तों क्या है, ये इलीगल है। नेक्स्ट, सेकंड एग्जांपल देता हूँ, प्रोहिबिशन इम्प्लाई, ये वॉइड का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। देखो, आपने ना एक कॉन्ट्रैक्ट किया, घोड़े का मेरे दोस्तों, एक घोड़े का कॉन्ट्रैक्ट किया आपने। आप बोले बहुत हो गया करके, ये गाड़ी वाड़ी में बहुत पेट्रोल डीजल लगता है, घोड़े पे घूमेंगे करके, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, घोड़े पे जाएंगे, ठीक है, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब सामने वाले जिसके साथ आप जब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे ना, तब तक वो घोड़ा घोड़ा डेड हो चुका था, तब तक वो घोड़ा भैया बादलों में फना हो चुका था। तो एक बात समझ लेना आप लोग, ये कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड हो गया। मतलब क्या, देखो ये कॉन्ट्रैक्ट वैसे तो लीगल होता अगर आपका ऑब्जेक्ट जीवित होता ना, जो बेस आपका कॉन्ट्रैक्ट का अगर आज प्रेजेंट होता, तो आप क्या कर पाते, ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल वैलिड होता। लेकिन अब ये कॉन्ट्रैक्ट इलीगल तो नहीं बोलूंगा, ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड का पार्ट ले चुका है। वॉइड क्यों हो चुका है, क्योंकि अब जिस बेस पे, जिस आधार पे वो कॉन्ट्रैक्ट टिका हुआ था, तो वो आधार ही नहीं बचा। तो ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा क्या हुआ, ऐसे सिचुएशन में मैं बोलूंगा कि आपका जो एग्रीमेंट, आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है ना, वो क्या हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया वॉइड बच्चा, ठीक है। बस ये चीजें एग्जांपल पढ़ लीजिए एक बार, फटाफट पढ़िए। ये दोनों चीजें आपको पढ़ना है, लॉफुल कंसिडरेशन और ऑब्जेक्टिव। फॉरबियरेंस मीन्स मतलब क्या, अपना राइट छोड़ना, अपना राइट छोड़ना। जैसे काका हलवाई के पास राइट आ रहा था कि नागपुर में वो कर सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट करके, लेकिन हल्दीराम के लालच के बाद उन्होंने अपने राइट को फॉरबियर किया, मतलब क्या, छोड़ दिया, फॉरबियरेंस किया। चलो दोस्तों, डेट्रीमेंट मीन्स मतलब क्या, किसी को हार्म पहुंचाना, हार्म पहुंचाना उसको बोलते हैं डेट्रीमेंट।
चलिए, बाकी लोगों का हो गया। स्क्रीनशॉट करना है, ये यहाँ से स्क्रीनशॉट 1 2 3 4 और यहाँ पे ये वाला चार्ट हमने और आगे बनाया। ये फर्स्ट पेज। चलिए, हो गया आप लोगों का। बढ़िया। चलो ठीक है गाइस, तो आज का क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं, फिर कल हमसे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग चालू करने वाले हैं। ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, बहुत अच्छा, मतलब मेजोरिटी ऑफ क्वेश्चंस टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से आते हैं अगर फर्स्ट चैप्टर से क्वेश्चन पूछते हैं तो। ठीक है, तो वो पढ़ना स्टार्ट कीजिए, मैं थोड़ा पता लगवाता हूँ आपकी बुक्स कब तक आने वाली है करके, मुझे लगता है कल या परसों में मिल जाएंगी करके। मैं फिर भी आपको फोन करके आपको अकॉर्डिंगली इन्फॉर्म कर देता हूँ, जो भी जैसा होता है आपको इन्फॉर्म आ जाएगा, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएंगे। तो काइंडली उसी दिन हो सके तो बुक कलेक्ट कर लीजिएगा फटाक से जाके, बिकॉज यू नेवर नो कि नेक्स्ट लॉकडाउन कब आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं हम लोग कल यही समय। आनंद दिशा वीडियो आ जाएंगे।